क्रिकेट कोई खेलता है तो जो बॉलर होता है उसको बॉल फेंकने के लिए पहले पीछे की ओर जाना होता है, तब जाकर वो सही अपनी बॉल फेंक पाता है। ऐसा नहीं जहाँ खड़ा है वहीं से फेंक दे। लॉन्ग जंप आप लोगों ने कभी की हो, उसके लिए भी पहले वो पीछे जाएगा, तब ही वो जंप करके उस टेस्ट को, परीक्षा को जीत पाएगा। झूला झूला होगा, झूला झूलते हैं या यहाँ पर हम बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, तो ये लोग रस्सी पकड़ के उसकी वो क्या बोलते जड़, और अच्छा तो पहले वो बता रहा था गोलू कि जितना दूर जाएंगे पीछे की तरफ उतना ही आप आगे की तरफ जा सकते हो। अरे वो तो छोड़ो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, कोई भी जब मुनि बनते हैं तो 7वें गुण स्थान में हो जाते हैं सीधे, लेकिन उनको 6वें में आना जरूरी है। सहस्रों बार झूला झूलते रहते हैं, 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां, यह है तब जाकर वो श्रेणी का आरोहण कर पाते हैं। इन सब उदाहरणों के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि गिरना ठीक नहीं है वैसे, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए गिरना जरूरी भी तो है। जब तक गिरेंगे नहीं तब तक ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहो यह भी नहीं। ऊपर चढ़ने के लिए गिरना जरूरी है। जो चलता है वही गिरता है, जो काम करता है उसी से तो गलती होती है ना। गलती किससे होती है? जो काम करेगा उससे। फेल कौन होता है? जो परीक्षा में जो परीक्षा में ही नहीं बैठा, वो बोले मैं तो पास हूँ, फेल नहीं हुआ। भूल है उसकी, ये भूल है, क्योंकि परीक्षा देने वाला उसने परीक्षा ही नहीं दी तो वो तो पूरा ही फेल है। इसलिए कल हमने आप लोगों के सामने 4 शब्द 2 कारिका के माध्यम से उनका अर्थ भी बताया था, आप लोगों के हाथ में है। आज अपन उसका उच्चारण भी करेंगे। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, 4 शब्द आते हैं ना आगम में। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, एक बार उच्चारण कर लें और उसके बाद में फिर आज आगे की बात थोड़ी सी लेते हैं। 8वीं और 9वीं कारिका है। अतिक्रमम यद विमतेर्व्यतिक्रमम, जिनातिचारम सुचरित्र कर्मणः, वेदामनाचार मपि प्रमादितः, प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये। कल अर्थ बताया था। हे जिनेन्द्र भगवान, जिन यानी हे जिनेन्द्र भगवान, सुचरित्र कर्मण है, मेरा जो सुचरित्र उत्तम चारित्र का आधार जो था उसके अंदर विमतेर, विमते यानी दुर्बुद्धि, यानी विमते यानी दुर्बुद्धि, यद विमते, विमति के द्वारा, प्रमादित है और प्रमाद के द्वारा क्या किया? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार जो लगाया है उसके लिए प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्ध, उसकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। भगवान क्या है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार? अगली कारिका में कल अपन ने सीखा था, आज उच्चारण करते हैं। क्षतिम मन शुद्धि विदेरतिक्रमम, व्यतिक्रमम शील व्रतेर्विलंघनम, प्रबोधिचारम विषयेषु वर्तनम, वदन्त्यनाचार विहाति सत्यताम,
बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा बताई है। आप लोग इसको संस्कृत मत समझो या हवा मत समझो, ठीक है ना। कोई भी आप दुकान की दुकानदारी बात कर लो, घर गृहस्थी की बात कर लो, उन सब में सक्सेस होने के लिए यदि आप कोई फार्मूला चाहते हो, जीवन में क्या कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो उसकी सक्सेस का फार्मूला यही है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार से बचें, तभी आप उस अपने कार्य में सक्सेस हो पाएंगे। कोई सा भी हो, चाहे ध्यान हो, चाहे कुछ भी हो, समता का परिणाम लाना हो, अपना घर गृहस्थी का कोई कार्य अपन कर रहे हैं, तो उसमें अतिक्रम से बचो, व्यतिक्रम से बचो, अतिचार से बचो, और अनाचार यदि हो रहा है तो फिर तो डूबेगा ही, वो कंपनी घाटे में ही जाएगी, कभी वो फायदे में जाने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो तो गलत ही मार्ग उसने अपना लिया है। लॉस लॉस लॉस, कितने बार लॉस, वो लॉस ही लॉस को यानी बार बार उसको अपना रहा है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये क्या है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, हम बता रहे हैं, जो यहाँ पर आचार्य अमित गति भगवान कह रहे हैं। क्षतिम मन शुद्धि, सुनो बच्चों भी ध्यान से, कि मन में अशुद्धि का भाव आना ही, उसमें क्षति हो जाना ही, शुद्धि का अभाव हो जाना ही, ये क्या है, अतिक्रम। क्या है, सबसे पहले मन में गलत सोचना, ये क्या है, बोलो, अतिक्रम। आपने अतिक्रमण कर दिया, वो जेडीए वाले या वो नगर निगम वाले या वो जिला परिषद वाले आपकी गुमटी हटाने आएंगे या नहीं आएंगे जेसीबी लेके, लेकिन आपने तो अतिक्रमण कर ही दिया है। इसी को अतिक्रमण बोलते हो ना। आपके घर के बाहर कोई दुकान लगा ले, क्या बोलते हैं, अरे एंक्रोचमेंट कर लिया हमारा, अब करो प्रतिक्रमण। तो वो प्रतिक्रमण बाद में होगा, पहले अतिक्रमण हो गया ये मन में, इसमें आप लोगों ने अतिक्रमण, दिन भर में कितना अतिक्रमण करते हो, बोलो। नगर निगम वाला आता है और कहता है कचरा वाला आया, कचरे घर से निकाल, और ये कचरा कौन निकालेगा, बोलो, ये वाला, ये नगर निगम वाला आदमी बैठा है, ये मैं बैठा हूँ नगर निगम का कर्मचारी, समझ आ रहा है। भगवान महावीर स्वामी का कि कचरा वाला आया, मन से कचरा निकाल। हाँ, वो मन से कचरा निकालना पड़ेगा। ये अतिक्रम सबसे पहले जन्म लेते ही उसको निरस्त कर दो, अन्यथा वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये पहला चरण। फिर और उससे आगे बढ़ जाते हो, व्यतिक्रम। व्यतिक्रम क्या है, सील की बाढ़ को त्याग कर देना, जो मर्यादा बनाई थी उसका उल्लंघन कर देना, ठीक है ना। जो आपने सीमा बनाई थी उसको बाहर कर देना। तो व्रत और सील का उल्लंघन, व्रतेर विलंघनम, उल्लंघन कर देना, ये क्या है, व्यतिक्रमम, व्यतिक्रम, ठीक है ना, सरल है ना। फिर उसके बाद में प्रभोतिचारम विषय सुवर्तनम, जो विषय है उनमें वर्तन कर लेना। जो हमने त्याग कर दिया था, आलू का त्याग कर दिया था, आलू एक बार खा लेना। गलती से महाराज जी आलू आ गया, या उस दिन ब्याह शादी में गए, कोई दूसरी सब्जी बनी ही नहीं थी, अब क्या करते महाराज जी, भूखे थोड़ी रहते, हमने खा ली थी, आप तो हमें प्रायश्चित दे दो। बिल्कुल हमारा यानी बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है, क्यों खा ली हमने पता नहीं। तो ये मन में भारीपन है, मन में भारीपन है, उसका दोष का प्रायश्चित लेना चाहता है, लेकिन उस दोष तो लगा लिया ना उसने, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, अतिचार। और अब धड़ल्ले से अब रोज रोज ही खा रहा है, आलू का त्याग कर दिया था, अरे अब क्या करें, अब इसके अलावा और कोई दूसरी सस्ती सब्जी भी नहीं है, और ये हर कहीं मिल जाता है, या जीभ का चटोरा हो जाता है तो खा लेता है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, अनाचार। अनाचार की कोई अब मैं बात नहीं कर रहा, इन तीन की बात है यहाँ पर, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छे से कितने अतिचार बताए पता है, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, फिर 12 व्रतों के 5-5 वहाँ पर सूत्र आया। क्या सूत्र आया वहाँ पे, कि व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, ये सूत्र आया। 60 अतिचार कितने, और फिर 5 संलेखना के अतिचार और दिए। ये इस प्रकार से कितने अतिचार हो गए, 70, सम्यक दर्शन, संलेखना और बीच में 60, 70 अतिचार दिए।
इन 70 का मतलब मेरे दिमाग में तो ये आया कि संसार से तरना चाहते हो तो चाहे मुनि महाराज जी हों और चाहे श्रावक हो, हाँ सन्यासी होए और चाहे गृहस्थ होए, उनके लिए ये तरने के लिए 70 अत्याचार है, इनसे बचने के लिए। बस इनका ध्यान रखो। आप लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाती हो कि नहीं लगाती हो? बोलो ना नासिक वालों, लगाते हैं। अच्छा ये भी है कि कितनी झाड़ू लगा लो पवन जी, कितनी लगा लो, तुरंत लगाने के बाद फिर से लगाओ, थोड़ा वो कचरा तो आता ही है। प्रूफ रीडर होता है ना, प्रूफ रीडर, वो प्रूफ रीडर कितनी भी गलतियां हो शोधन करेगा, है ना, उनको चेक करेगा, लेकिन फिर से यदि वो खुद भी चेक करेगा या किसी दूसरे से चेक कराएगा, एक आध गलती तो अनुस्वार, हलंत, अल्प विराम, पूर्ण विराम, कहीं ना कहीं तो गलतियां आएगी आएगी। ये होता है कि नहीं होता है? गलती करना इंसान का स्वभाव जैसा हो गया है, स्वभाव नहीं है। गलती पर जो गलती करे उसे हैवान कहते हैं, और गलती में जो सुधार करे उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती ही नहीं करे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। बोलो, है ना? तो गलती नहीं होगी, और किससे नहीं होगी? 13वें गुण स्थान में नहीं होगी, अभी तो होगी, समझ आई? लेकिन गलती के बाद में उसमें सुधार लाना जरूरी है। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, तो अनाचार की को छोड़ना है, वो तो त्याग ही करना है, वहां तक तो पहुंचना ही नहीं है। ठीक है, कल संस्मरण भी सुनाया था, आज एक और संस्मरण सुना देता हूँ। आचार्य श्री जी का ही, नेमावर में थे हम लोग, तो एक बार ऐसा हुआ, एक साधु से गलती हुई, आचार्य श्री जी के सामने व्यक्त किया, और उन्होंने जैसे ही व्यक्त किया तो आचार्य श्री जी ने प्रायश्चित दे दिया, प्रायश्चित दे दिया। अब 4-5 दिन भी नहीं हुए, प्रायश्चित तो छोटा सा ही दिया था, बिल्कुल छोटा सा, ये समझ ली माला का। फिर उसके बाद में 5 दिन भी नहीं हुए, फिर वही गलती हो गई। आचार्य श्री जी देखे, ऊपर से नीचे तक प्रायश्चित दे दिया, गलती लेने आए, बताई तो। अब के थोड़ा सा उससे प्रायश्चित, थोड़ा सा गलती वही है लेकिन बड़ा प्रायश्चित दिया। फिर वो 5-6 दिन नहीं हुए, फिर वही गलती हो गई, फिर गलती हो गई। तो इस बार तो तेज बड़ा प्रायश्चित भी दिया, और फिर कहा भी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये अतिचार आ गए, अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार तक पहुंच गए। यदि फिर और ज़्यादा होता है तो फिर उसका और भी व्रत ही भंग कर देते हैं, दीक्षा का ही छेदन कर देते हैं, अन्य भी और भी बहुत सारे प्रायश्चित उसमें होते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। यही चीज़ अमृतचर चंद जी स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी उन्होंने कहीं से गाथा कोड की है, वो गाथा मैं उच्चारण कर रहा हूँ, है वही जो अपन ने अभी पढ़ी आप लोगों ने, कि अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि, व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाषा, तथातिचारम कर्णालसत्वम, भंगो यमाना चरमी व्रतानाम। व्रत का ही भंग हो जाना, ये क्या हो गया? अनाचार। क्या हुआ? अनाचार। अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि, मन की शुद्धि की हानि होना अतिक्रम, और विषयाभिलाषा, उसमें अभिलाषा होना। कल मैंने बताया था ब्रेड का त्याग है, लेकिन घर में ब्रेड का आना, अभी खाई नहीं, ब्रेड लेके आया है, तो लेके क्यों आया? बोलो, गड़बड़ हो रही ना? तो ये यहाँ पर क्या हो गया? यह व्यतिक्रम हो गया। फिर कर्णाभिलषत्वन, कर्ण बोलते इंद्रियों, इंद्रियों की या विषयों में अभिलाषा हो जाना, उनमें प्रवृत्ति कर देना, ये अतिचार है, और भंग ही कर देना ये अनाचार है। इस प्रकार इनसे हमें बचना चाहिए बार बार। फिर गलती होना मैंने अभी बताया, 4 शब्द हैं, देखो, है ना? आज के 4 शब्द तो दे ही दें अपने वाले भी, क्योंकि ये तो आचार्य की वाणी है और इनको सिरोधारी करके अपन को चलना ही है। लेकिन आप लोग क्या है, गुदगुदी होती है, जो हम 4 शब्द देते हैं वो याद रख लेते हो, जो आचार्य भगवंत ने दिए वो भी याद रखना है ना, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उन्हीं से तो बना लेते हैं अब, लेकिन वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उनको देना होता है कि आज का जो युवा है या आज की जो जनरेशन है
या आज का जो इंसान है उनको जल्दी से याद हो जाएगा। तो गलती होना पहला, फिर गलती करना दूसरा, गलती देखना और गलती ढूंढना। समझ में आया? क्या हुआ? गलती होना, गलती करना और गलती देखना और गलती ढूंढना। तो ये क्रम से उत्तरोत्तर यह भी नीचे की ओर जाने की कगार पे रहता है। एक होता है टूटना और एक होता है तोड़ना। क्या बोला? टूटना और तोड़ना। बहुत अंतर है या नहीं है? नियम टूट जाए, कई बार ऐसा होता है, महाराज जी रात्रि में अभी आपने आहार नहीं लिया था इसलिए हमने फलाहार का त्याग कर दिया, लेकिन यही बता दो महाराज जी कभी ले ले तो, मतलब वो अभी नियम लिया नहीं, उसके पहले ही वो मेरे से पूछ रहा है कि महाराज जी यदि ये नियम टूट जाए तो भैया तुम नियम तोड़ने के लिए ले रहा है या टूटने के लिए ले रहा है? आपके अंदर में ये भाव क्यों आ रहा है कि ये टूट जाए तो क्या करें? टूटने के बाद पूछेंगे तब तो फिर भी कोई उसका उपाय बताएंगे या कुछ करेंगे। आप लेने के पहले ही तोड़ने की सोच रहे हो तो इसका मतलब तो आपका उस व्रत के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। आप पहले से यदि अपने मन में ये ला रहे हो, गली निकाल रहे हो, यदि ऐसा कर लें तो, यदि इसमें वैसा कर लें तो, ये गलियां जो निकाल रहे हो ये सब तोड़ने वाली बात है, टूटने वाली बात नहीं है। यहाँ तो आप देखो कहाँ तो वो एक लोमड़ी या सियार है ने रात्रि पानी या भोजन का त्याग कर दिया। सुन रहे हो बच्चों? हाँ, वो बावड़ी में उतर के जाता है। बावड़ी नीचे से छोटी होती है, ऊपर से बड़ी होती है। अब ऊपर से बड़ी है, नीचे छोटी है। अभी शाम का समय हुआ था, पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, नीचे गया तो उसको अंधेरा जैसा लगा, अरे रात हो गई, मैंने मुनि महाराज जी से रात्रि में पानी का त्याग, भोजन का त्याग किया था, मुझे पानी नहीं पीना। वापस ऊपर आता है, अरे अभी तो बहुत उजाला है, अभी तो सूरज भी है, चलो पानी पीते हैं। नीचे जाता है, फिर से अंधेरा नजर आता है, ऊपर आता है, उजाला नजर आता है। अब कंठ तो पहले ही सूखे हुए थे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस प्रकार से उसको स्वर्ग की प्राण तो गए, लेकिन वह अपने नियम को नहीं तोड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जार पर प्रण न जाई। जो प्रण ले लिया, अब देखो न, एक सियार, एक लोमड़ी, एक पालन कर सकती है व्रत का, तो अपन क्या, अपन तो होशियार हैं, होशियार नहीं है क्या? सियार तो यानी रात्रि भोजन और रात्रि पानी का त्याग कर दिया, लेकिन हम होशियार हैं, इसलिए रात में पानी भी पीते हैं और रात में भोजन भी करते हैं, क्योंकि वो सियार है ना, हम होशियार हैं। तो होशियार तो उससे ज़्यादा होशियार है ना, इसलिए रात में महाराज जी वो कंपनी रात में काम करवाती है मेरे से 2-2 बजे तक, वो सोने ही नहीं देती है, तो मैं क्या करूं? बोलो, गलती होना और गलती करना। बोलो बोलो ना, जिनवाणी या भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं? गलती करना ये बहुत क्षम्य नहीं है ना, आप गलती कर रहे हैं। चला के आपको मालूम है कि रात्रि भोजन करने के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, धार्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, व्यापारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। कौन सा कहलवाना चाहते हो? बोलो। क्या आप में आप गोबर नहीं खाते, आप रोटी खाते हो? समझ में आई ना? 2 टाइम नहीं 3 टाइम खाते हो, इसलिए आप में भी विवेक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप विवेक नहीं है, लेकिन आप त्याग नहीं कर रहे। गलती होना और गलती करना और फिर गलती देखना, वो तो और ज़्यादा खराब। और गलती ढूंढना अच्छा भी है और बुरा भी है। अपनी गलती ढूंढे तो वो अच्छा है और दूसरों की गलती ढूंढे तो वो बुरा है। दोष वादे चे मोनम, है ना, अपन बोलते हैं ना, दोष ढांकूं, सभी के दूसरों के दोष ढांकने चाहिए। तो यहाँ पर टूटना और तोड़ना, देखना और दिखना बहुत अंतर है। दिख गया कोई पाप नहीं है, लेकिन देखना बार बार, हाँ ये देखना है। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ पर एक कारिका आती है, पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा दिया है कि
ब्रुवन्नपि न ब्रुवति, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरात् चत्वात्मता, पश्यन्नपि न पश्यति। देखते हुए भी नहीं देखते और बोलते हुए भी नहीं बोलते और खाते हुए भी नहीं खाते, खादन्नपि न खादति। यही समता परिणाम में आने का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम चलाकर कोई कार्य, उसमें राग द्वेष होता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक हाइकू भी लिया था, इसके पहले की जो कारिका थी उस पर, कि इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, मन से नहीं। हम उसमें राग और द्वेष करने लग जाते। ये राग और द्वेष करना ही ये मन की परिणति है। मन को मत जोड़ो। अभी आज भी जो हाइकू अपन लेते हैं कि क्या हाइकू है आज के, कल अपना हाइकू रह गया था, 2 हाइकू आज 2 कारिका कल ली थी, तो आज 2 हाइकू एक ही साथ दिया आचार्य श्री जी ने। एक से ही हैं दोनों के, शत्रु और मित्र की बात है यहाँ पे, तो कि हमारे दोस्त, 5 अक्षर हो गए, हमारे दोस्त जिनसे फले फूले वे बंधु कैसे। हमारे दोस्त जिनसे फले फूले वो बंधु कैसे। और हमारे दोस्त, सुन लो अच्छे से, खाते गांव वाले भी, हमारे दोस्त जिनसे गले धुले वे मित्र के शत्रु कैसे। हमारे दोस्त जिनसे गले धुले वे शत्रु कैसे। समझा देता हूं, थोड़े से आप लोगों को लग रहा होगा, वैसे है नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा कि जिनसे हमारे दोस्त और ज्यादा बढ़े वो हमारे शत्रु या मित्र। बोलो बहना, शत्रु। और जिनसे हमारे दोस्त कम हुए वो हमारे मित्र या शत्रु, मित्र। मान लीजिए माँ ने कहा बेटा बरात में खा ले, कोई बात नहीं, ये तो महाराज जी का तो प्रवचन ऐसे ही होता है, महाराज जी को तो बोलने से काम है, वो खुद भी नहीं खाते, दूसरे को भी नहीं खाने देते। अब वो माँ है या डैश 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 बोलूंगा, अब क्या बोलूँ मैं, हम नहीं बोल पाएंगे, इनसे गड़बड़ हो जाएगा। बोलो। और आज अधिकतर माएँ ऐसी है, अधिकतर पिता ऐसे ही हैं। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था भानपुर में कि आजकल के माता पिता के इतना अच्छा पुण्य है कि उनको इतने सुंदर सुंदर बच्चे मिले। आजकल के माता पिता का इतना पुण्य है कि उनको इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले, लेकिन बच्चों का पुण्य नहीं है जो ऐसे माँ बाप मिले। व्यंग है, समझ आ रहा है, बच्चों का पुण्य नहीं। वो नियम लेना चाहते हैं लेकिन माता पिता उनको आगे ही नहीं बढ़ने देते। यदि ऐसा होगा तो मोक्ष मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। आज जो अपन ने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अत्याचार और अनाचार की जो बात की है, उस बात के माध्यम से आप इस बात को गांठ बांध लें कि हमें पाप को ड्रॉप करना है। जहाँ छोटा सा है, जैसे ही अपने भीतर आया, अवॉइड इट, मन से, वचन से, काय से, फिर उसके बाद में कृत से, कारित से, अनुमोदना से, और आता है समरम, समारंभ और आरंभ, क्रोध, मान, माया, लोभ। यही तो 108 प्रकार से आश्रव के द्वार हैं। इन्हीं में तो रोकने के लिए आचार्य भगवंत हमको कह रहे हैं, जहाँ रुक सको वहीं रोक दो। इसीलिए आप लोग 108 बार माला फेरते हो ना, वो 108 गुलिया इसीलिए है। और हमारे नाम के आगे भी आपने 108 लगाया, मन से, वचन से, काय से, समझाया, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, और समरम, समारंभ और आरंभ, और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको आपस में गुणा कर लेना, 108 हो जाएंगे। हम लोग जहाँ पाप को रोक सकें वहाँ रोक दें। अतिक्रम होए नहीं तो अपन क्या करें महाराज, बस बार 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 प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण करोमि शुद्ध यस्य, अभी पढ़ा ना अपन ने, प्रतिक्रमम तस्य करोमि शुद्ध, उसी शुद्धता के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। बार बार प्रतिक्रमण करेंगे तभी हम शुद्ध हो पाएंगे। शुद्ध हों, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। आप लोगों से कल चर्चा करी थी नासिक रोड की, और नासिक रोड पर चर्चा करते हुए हमने बात करी थी कि ना से ना कहने से ही पाप कर्मों का हनन होगा, और सी से सीखने से ही पाप कर्मों का वमन होगा, और क से कष्ट सहने से ही पाप कर्मों का गमन होगा, और
रोने से ही पाप कर्मों का दहन होगा। बहुत अच्छा। और डरने से ही पाप कर्मों का शमन होगा। आज अपन चर्चा करेंगे ना कहने से ही पाप कर्मों का हनन होगा। क्या ना कहना तो है, पर कहाँ? जहाँ कर्मों का बंध बंधता है हमारा, वहाँ अगर हम मौन रहते हैं तो हमारा संसार बढ़ता चला जाएगा। हमें इतनी विवेक, इतनी बुद्धि तो अपने से आत्मसात करना ही पड़ेगा कि हमें कहाँ ना कहना है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ हम ना कहकर अनेक प्रकार के पाप को अपने साथ संजो लेते हैं, पाप को बांध लेते हैं, पाप को अपने साथ और अपने जीवन में घटित करने लग के बहुत सारे कारण हैं। हम उनको समझेंगे क्या है। अभी महाराज जी ने बात करी, रात्रि भोजन की बात करी। अब बहुत सारे लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए विवाह है और रात्रि विवाह वहाँ हो रहा है, और रात्रि विवाह भले ही आपने भोजन नहीं किया है, लेकिन अगर आपने वहाँ पर जाकर लिफाफा दिया है तो जो हजारों लोगों ने रात्रि भोजन किया है उस सब का पाप आपके सर आएगा। ये मान के चलना। क्यों? क्योंकि आपका समर्थन है उसमें, आप वहाँ पर गए हैं। जब आप गए हैं, हमारे आचार्यों ने पाप की व्याख्या करते हुए और जब आश्रव के भेद करे तो उस आश्रव के भेद में एक है कृत, एक है कारित और एक है अनुमोदना। क्या है? अनुमोदना से तात्पर्य ये कि जिस स्थान पर पाप हो रहा है उस स्थान पर आप चले गए तो जितना पाप वहाँ घटा है उन सब पापों का आपको भी परसेंटेज के हिसाब से लगेगा। हजारों लोगों ने वहाँ भोजन किया है, किसी बात कर दी। बहुत सूक्ष्म है धर्म, समझने का प्रयास करो, बहुत बारीकी से देखो उसको। नहीं तो हम नहीं कह सकते ऐसा व्यवहार कोई काम का नहीं है। जिस व्यवहार के माध्यम से पाप बंध रहे हो, संसार बढ़ रहा हो, तो बिल्कुल आप मना कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ रात्रि में विवाह होगा, रात्रि में भोजन होगा, रात्रि भोज होगा, तो इतना तो है कि भैया मैं नहीं आ पाऊँगा, क्षमा चाहता हूँ। आपको यहीं से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वहाँ के मेरी कोई अनुमोदना नहीं है। इतनी ताकत ना कहने की हमारे अंदर होना चाहिए। व्यवहारिकता एक तरफ और हमारे धर्म और हमारे संस्कार एक तरफ। हमें अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बचा के रखना है। आपको लग रहा हो महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से ये सब बता रहे हैं, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि अगर हम नहीं कहेंगे और इसमें ना नहीं कहेंगे तो बहुत सारे पाप को हम संभाल लेंगे, सजा लेंगे अपने जीवन के साथ। अब मान लीजिए वही शादी में आप गए और बारात में गए। अब वो बारात में तो गए, अब उस बारात में फटाके फूट रहे हैं, उस बारात में फटाके फूट रहे हैं। अब वो जो फटाके फूट रहे हैं, आप पता सोचो तो, विचार तो करो, उन फटाकों के माध्यम से कितने जीवों की हिंसा होती है। असंख्यात जीव उस एक फटाके के माध्यम से मरते हैं। असंख्यात जीवों का मरण का पाप अगर आप उस बारात में गए हैं तो आपको लगना ही है। क्यों? क्योंकि आप चल रहे हो, आपने फोड़े नहीं, आपकी शादी नहीं। अब तो भले आपने फोड़े नहीं, भले आपकी शादी नहीं, लेकिन उस बारात में तो आप जा रहे हैं ना, उसमें तो आप चल रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता है तो आपको ना करना चाहिए। नहीं आपकी बात मानी जाती है तो आपको उस बारात में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं समस्त जीवों की हिंसा का दोष आपको भी लगेगा। करत, कारित और अनुमोदना, 9 भेद होते हैं, उसमें ये अनुमोदना का भेद आपको भी लगेगा ही लगेगा। अभी यहाँ देखा इस हो रहा है तो लगा ऐसा कि क्या है कि यहाँ अभिषेक होता है। अभिषेक होता है तो बोले अभिषेक तो होता है लेकिन कुएं के पानी से नहीं होता है। बहुत सारे स्थानों पर देखा जेट पंप से हो रहा है, हेड पंप से हो रहा है। आप विचार तो करो, अहिंसा धर्म को मानने वाले हो आप, अहिंसा के पुजारी कहलाने वाले हो। जिस जल से बिल छाननी नहीं हो रही है वो जल क्या प्रभु के मस्तक पर डालने योग्य है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आप उसका गंधोदक भी ले रहे हो, अभिषेक भी देख रहे हो, कर भी रहे हो,
करवा भी रहे हो तो ये मान के चलना उसका पूरा पाप आपको भी लगेगा। वो सूक्ष्म बात कर रहा हूँ आपसे, ना कहाँ कहना उसकी बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली घटित होती है और हमें लगता है ठीक है, हम निकाल देते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वीकृति में हमारे पाप भी बनते चले जाएंगे। पाप का गठरी हमारी भी ये मान के चलना बनती चली जाएगी। ध्यान से, अगर हमारी ऐसी स्थिति कहीं भी बनती हो तो हमें क्या ना कहना है और समर्थन नहीं करना है। सच्चा जीवन जीना है हमें, आगम के अनुसार जीवन जीना है हमें। यहाँ तक कि 2-3 स्थान पे तो देखा कुएं का जल भी है, परंतु क्या प्रासुक नहीं, प्रासुक नहीं भैया, हमें भगवान का अभिषेक करना है तो प्रासुक जल से ही करना है, कच्चे जल से अभिषेक नहीं करना है, लौंग आदि से अभिषेक नहीं होता है। हमारी पद्धति में तो क्या है, प्रासुक जल ही है और प्रासुक जल से ही अभिषेक करें, उसका भी आप समर्थन ना करें, क्योंकि हम ना कहते चलेंगे तो ही हम बचते चलेंगे और हम ना नहीं कह पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी हमारी गलती है, एक बहुत बड़ी हमारी कमी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका कोई जुआरी मित्र है, अब जुआरी मित्र से क्या अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने उससे सपोर्ट किया तो आपके जीवन को समाप्त कर देगा, आपके अंदर भी वो आदत लग जाएगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि वो महाभारत में क्या कारण था, महाभारत का कारण यही था, दुर्योधन को ना कहना था लेकिन नहीं कह पाया युधिष्ठिर ना, और ना नहीं कह पाया इसलिए महाभारत रच गई। चाहे वो शराबी हो, चाहे वो भंगेड़ी हो, कोई भी हो, चाहे वासना लोलोपी हो, कुछ भी हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीने वाला नशेली हो, एक बार आपको ना कह दोगे तो अनेक प्रकार के पापों से बच जाओगे। पाप के किसी भी कार्य में कोई व्यवहारिकता नहीं निभाना, पाप के किसी भी कार्य में कभी कोई व्यवहारिकता नहीं निभाना, बिल्कुल ना बोलते चले जाना। एक व्यवहार किस काम का, जो पाप का समर्थन करने वाला हो और हमारे जीवन को घोर अनर्थ में डालने वाला हो, ऐसे का बहुत विवेक के साथ आप समझता। ना नहीं कहने के कारण ही नाना प्रकार की गंदी लत जीवन में को बर्बाद करने वाली आदतों, ऐसी आदतों को हम आत्मसात करने चले जाते हैं और अपने जीवन को नरक बनाते जाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ना के ऊपर कह रहा हूँ कि ना वाली बात है। तो आप सब यहाँ पर बैठे हैं और कमाता कौन है ये सब जानते, कमाकर कौन लाता है, तो बोले कमाकर हमारे पतिदेव लाते हैं, ठीक है ना। जब पतिदेव लाते हैं कमाकर, वो ला तो रहे हैं वो कमाकर, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर वो ला रहे हैं और अन्याय का धन अगर आ रहा है, उस अन्याय के धन में अगर आपने ना नहीं कहा तो उसका समर्थन आपका होगा कि नहीं, बताओ। बिल्कुल होगा। अगर धन आ रहा है और धन के बाद आपने ना नहीं कहा तो उसका पूरा समर्थन आपका होगा और पाप के भागी आप भी बनते चले जाएंगे। आपको वहाँ ना कहना होगा। एक बहुत अच्छी श्राविका की बात बता रहा हूँ कि एक भाई थे, स्टेशनरी का बहुत बड़ा काम था उनका, उनको एक बहुत बड़ा टेंडर मिला स्टेशनरी का, पेन, पुस्तकें, कॉपी, नोटबुक सब मिलता चला गया। अच्छा बड़ी विद्यालय था, बड़ा सब कुछ था। अब उसमें जो 3 वस्तुएं थी, बाकी सब चीज़ तो ठीक है, पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, बाकी सब चीज़ थी, कॉपी सब ये थी, लेकिन उसमें 3 चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल योग्य नहीं थी। उसमें एक था बेल्ट, एक था बैग और एक थे जूते। तो बेल्ट, बैग और जूते लेदर के थे। काय के थे? लाखों रुपए का वो टेंडर था, बहुत बड़ा विद्यालय था, बहुत बड़े महानगर की बात थी। अब वो टेंडर था, आना भी उसमें बहुत कुछ पैसा मिलना था, उन्हें भर भी दिया। लेकिन जब धर्मपत्नी को मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी बात हैगी तो उसने कहा वापस कराओ, नहीं चाहिए हमें ऐसा, या तो ये 3 चीज़ नहीं देंगे, बाकी चीज़ देंगे। तो बोले ऐसा नहीं होता है, वो तो टेंडर हुआ है तो सब देना। बोले आपको वो बेल्ट भी लेदर का देना पड़ेगा, वो बैग जो है वो भी लेदर का है, बैग जो है वो भी लेदर का आएगा। लेदर मतलब समझ रहे ना आप क्या? चमड़ा। बोले हम चमड़े के व्यापारी नहीं हैं, हम चमड़ा बेचते नहीं, हम अहिंसा धर्म को पालन करने वाले हैं। हम लेदर को ना बेच सकते हैं ना हमारा वो धर्म है। पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया, पति पत्नी में झगड़ा होता रहा। पत्नी ने क्या कहा, अगर आपने इसको नहीं किया ना तो तब तक मेरा अन्न जल का त्याग। क्या कहा पत्नी ने, अगर आप इसको नहीं कहते हो और अगर लेते हो तो मेरा अन्न जल का त्याग। क्योंकि उस धन से
जो धन चमड़ा बेच कर आ रहा, उस धन से मैं अपनी आजीविका नहीं चलाऊंगी, मैं भोजन नहीं करूंगा। भैया बैठ जा, भैया सब लोग तेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उस धन से मैं अपनी आजीविका नहीं चलाऊंगा, उस धन से मैं भोजन नहीं करूंगी। और क्या किया उसने, जो है त्याग कर दिया। आखिर एक दिन जब त्याग रहा तो शाम तक जो है पति की आंखें खुल गई, और पति की जैसी आंखें खुलने के बाद लगा कि अब ये हमें नहीं करना है, तो कम से कम वो नहीं हुआ। ऐसी हैं यहाँ माँ बहनें जो इतना कहती है कि नहीं मैं उपवास कर लूँगी, पर बाकी अन्याय का धन मेरे घर में नहीं आएगा। है ताकत इतनी किसी में? इतनी ताकत रखती नहीं। लेखते हैं हमें तो अपनी भी इच्छाओं को पूरा करना है, अपनी भावनाओं को पूरा करना है, तो पति की उन सब बातों में हाँ हो जाती है और वो धन आता चला जाता है। ध्यान रखना, पाप आपको भी लगता चला जाएगा, पाप के भागी आप भी बनते चले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। अन्याय का धन, अनीति का धन, बद्दुआओं से आया हुआ धन आपको कभी भी सुख चैन से नहीं रहने देगा, बिल्कुल सुख चैन से नहीं रहने देगा। बहुत से उदाहरण देखे मैंने कि एक डॉक्टर्स थे, अब वो डॉक्टर ने अपने जीवन में बहुत कमाया, इतना कमाया, और जो जहाँ नहीं कमाने योग्य था वहाँ भी कमाया तो बहुत। लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो वो बच्चे कैसे हुए? वो बच्चे इस प्रकार से हुए जो कहना चाहिए अननॉर्मल बच्चे होते हैं, जो ना समझते हैं ना कुछ करते हैं, पूरी ज़िंदगी भर उनके साथ रहो। अब कहाँ गया आपका वो धन? बहुत से लोगों की बद्दुआ से वो धन कमाया था, वो धन वहाँ लग गया। कौन खाएगा? कौन उसका उपयोग करेगा? सब बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरे ही लोग खाएंगे। आपने कमाया तो है बद्दुआ के साथ, आपने कमाया तो दूसरों को कष्ट देके, लेकिन वो धन आप नहीं यूज़ कर पाओगे, ये बात निश्चित मान के चलना। इसी प्रकार आप ये मान के चलना, जो फास्ट फूड आप खा रहे हैं, निश्चित है क्या है वो आप लोग जानते हैं क्या है वो? शुद्ध मांस है। क्योंकि आपके यहाँ वो जो नमकीन है, वो नमकीन जो है 8 दिन 10 दिन में क्या हो जाता है? सिड़ जाता है, नरम पड़ जाता है। लेकिन वो क्यों नहीं है? क्योंकि सूअर की चर्बी से और सूअर के तेल से वो तला जाता है, इसलिए वो कुरकुरा है, महीनों तक कुरकुरा बना रहता है। अब उसमें स्पष्ट रूप से आपने देख लिया सब कुछ है, उसके बाद भी अगर आप खाते हैं तो पाप, और खा नहीं रहे हैं त्याग है, लेकिन बेच रहे हैं तो पाप, और अगर बेच भी नहीं रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को दिला रहे हैं तो भी पाप। तो यहाँ पर आपको अभी एक बहुत कल्चर में बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन आपको वहाँ पर ना कहने की अपने अंदर ताकत आत्मसात करना होगा, नहीं तो पाप आपको भी लगता चला जाएगा।